मेरी जो बात आपको सबसे ज़्यादा गलत लगती है, मेरी वही बात आपके सबसे काम की है। आप उसी बात की तलाश में रहे हो और आप आज उसी बात को ठुकराना चाहते हो। मनुष्य के सशक्तिकरण की बात करूं तो हाँ, ये बहुत बढ़िया आदमी है, देखो कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने। पर मनुष्यों में तुम्हारे घर की बेटी भी तो आती है, उसके सशक्तिकरण की बात कर दूं तब मैं गलत हो जाता हूँ। लोग आते कहते नहीं, हम तो आचार्य जी के वो वाले वीडियो देखते हैं, वो वाले, ये वाले नहीं देखते। क्या ये वाले में क्या समस्या है? नहीं, ये वाले हम वो वाले देखते हैं। आप अगर पता करना चाहते हो ना कि मेरी बात का कौन सा हिस्सा आपके सबसे ज़्यादा काम का है, तो ये देख लेना कि मेरी बात का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा गलत, बुरा, खराब लगता है। प्रणाम आचार्य जी। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें आपकी कई बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आप अध्यात्म को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, लेकिन फिर वह ये बात भी जोड़ देते हैं कि वो आपकी सारी बातों से सहमत नहीं है। तो ऐसों को क्या जवाब दिया जाए? जो बात जिसके लिए दवाई जैसी होती है, वो बस उसी बात से सहमत नहीं होता। बाकी सारी बातें, जिन बातों का सीधा और व्यक्तिगत संबंध आपसे नहीं होता, उनसे आप सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनसे सहमत होने में कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। एक आध दो अपवाद रखने ज़रूरी हैं। आप कहते हैं इनकी सारी बातें सही हैं, बस वो बात सही नहीं है जो मुझ पे लागू होती है। माने इनकी सारी बातें जो औरों पर लागू होती हैं वो सारी ठीक हैं, बस मुझ पर जो बात लागू होती है वो नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लिया कि वो बात भी ठीक है तो बदलना पड़ेगा। मैं कोई 70 अलग अलग बातें नहीं बोलता हूं, मैं तो एक ही बात बोलता हूं। ऐसा संभव कैसे है कि आप मेरी एक बात से सहमत हो जाते हो और दूसरी बात से नहीं? ये ऐसा ही है कि जैसे मैं पानी से सहमत हूं पर वाटर से नहीं। या उन्होंने बोला a=3, मैंने कहा बिल्कुल सही, पर जैसे ही बोला 2a=6, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो सब आपस में एक संगत रखती हैं, एक कंसिस्टेंसी रखती हैं। अगर एक बात गलत है तो सारी बातें गलत हैं, और एक बात सही है तो सारी बातें सही हैं, क्योंकि सब बातें एक ही मूल स्रोत, एक ही मूल सिद्धांत से आ रही हैं। आप ये कर ही नहीं सकते कि मेरी एक बात ठीक है और दूसरी बात ठीक नहीं है, क्योंकि सब बातें आपस में लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं। अगर a=3 ठीक है तो 2a=6 को ठीक होना पड़ेगा। लेकिन एक पड़ोसी था तो वहां चल गया, 2a आप खुद हैं, तो अब बात आपके ऊपर आ गई, तो आप बात को अस्वीकार करना चाहते हो। आप कह रहे हो a=3 ठीक है, वहां बात पड़ोसी पर जा रही है, 2a पर बात मेरे ऊपर आ रही है, वो बात ठीक नहीं है। ये ऐसे थोड़ी चलेगा। और बिल्कुल सही बात है, ये ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, कह रहे हैं इनकी बातें ठीक होती हैं कुछ बातों को छोड़कर। जो बात मेरे ऊपर लागू हो जाए वो बात इनकी ठीक नहीं है, बाकी सारी बातें इनकी ठीक है। जो बातें इधर का पड़ोसी पर लागू होती है वो भी ठीक है, सामने वाले पे लागू होती है वो भी ठीक है, इधर वाले पे वो भी ठीक है, मेरे किराएदार पर लागू होती है वो भी ठीक है, यार पे लागू होती है वो भी ठीक है। दुनिया पर इनकी जितनी बातें लागू होती हैं वो ठीक है, पर जैसे ही इनकी बात की चपेट में मैं आता हूं, मैं कहता हूं ये वाली बात इनकी ठीक नहीं है। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है, क्या पाखंड है भाई ये? 2a=6 is not valid, a=3 is all right। हर बात दूसरी बात का एक लॉजिकल डेरिवेशन है, तो कोई भी बात गलत कैसे हो सकती है, या फिर सारी ही बातें गलत होंगी? अब बताता हूं असली बात क्या है। असली बात यह है कि 2a=6 तो दूर की बात है, आप a=3 भी आज तक समझे नहीं हो। बस इतना है कि a=3 की चोट पड़ रही थी पड़ोसी पर, तो आपको मजा आ गया, आपने ताली पीट दी। मैंने एक बात बोली थी, आप लोगों ने उसका पोस्टर बना दिया था कि समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री,
बट डू यू एवर अंडरस्टैंड? समटाइम्स यू एग्री, मेरी बात से कभी आप एग्री करते हो, समटाइम्स यू एग्री एंड समटाइम्स यू डिसएग्री, बट डू यू एवर अंडरस्टैंड? मेरी बात इसलिए थोड़ी है कि आप उससे सहमत या असहमत हो जाओ, मेरी बात इसलिए है कि पहले उसको समझ तो लो। समझे बिना सहमत हो रहे हैं कुछ लोग, और समझे बिना असहमत भी हो रहे हैं कुछ लोग। यही लोग जो असहमत हो रहे हैं, जब कोई बात उनके काम की लग जाती है तो लिख देते हैं कि आते हैं लोगों के, आज पहली बार आपकी कोई बात सही लगी। क्यों पहली बार कोई बात सही लगी? क्योंकि इन्होंने कोई वीडियो निकाल दिया 50 सेकंड का शॉर्ट, और उसमें निशाना उनकी ओर था जिनको ये जनाब अपना दुश्मन मानते हैं। एक 50 सेकंड का शॉर्ट निकाल दिया और उसमें चूंकि वो 50 ही सेकंड का था तो निशाना उधर को था जिसको ये साहब आज तक अपना दुश्मन मानते आए हैं। तो फिर लिख के भेजते हैं, आज तक आपने सारी बातें फिजूल करी थी, पर आज आपने पहली बार बात सही बोली है। जो सहमत भी हो रहे हैं उन्हें क्या समझ में आ रहा है? दूसरी ओर वो होते हैं, कहते हैं मैं आपको 8 साल से सुन रहा हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपका मैंने सब कुछ देख लिया, सुन लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, पर ये जो आपने बात बोली ना बिल्कुल गलत है। मैं गलत हूं ना हूं, तुम्हारे 8 साल बर्बाद हो गए, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। मैं कोई नई बात कभी बोलता ही नहीं, मैं पिछली बात से अलग कोई बात आज बोलता ही नहीं। कुछ अगर मैंने 2012 में बोला है तो मैं आज भी वही बोल रहा हूं, शब्द बदल गए हैं, बताने का तरीका बदल गया होगा। बात कहां से बदल दूंगा? सत्य 2, 4, 5, 100, 1000 होते हैं क्या कि पहले एक सत्य बोलता था दूसरा सत्य बोलता हूं? सत्य तो एक है। हाँ, सामने के लोग बदल गए हैं, स्थितियां बदल गई हैं, संदर्भ बदल गए हैं, तो बताने का तरीका उसी हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। भाषा बदलनी पड़ती है कई बार। आपका काम मुझे समर्थन देना नहीं है, न सहमत होना है। लोग आते कहते वी सपोर्ट यू। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की क्या ज़रूरत है भाई? मैं कहीं गिर रहा हूं क्या कि तुम मुझे सहारा दोगे और मेरी बैसाखी बनोगे? या मैं कोई नेता हूं तुम्हारा वोट मांगने आया हूं कि वी सपोर्ट यू? मैं तुमको सपोर्ट देने आया हूं, तुमसे सपोर्ट लेने नहीं आया हूं। पर बेहोश अहंकार, उसको पता ही नहीं है कि सपोर्ट की जरूरत किसको है और सपोर्ट दिया किसको जा रहा है और लेने वाला कौन है सपोर्ट। नीचे आते हैं लोगों के, मेल आती है, लोग संदेशे भेज रहे हैं, ये बात है, हम आपके साथ हैं। तुम्हें मेरे साथ नहीं होना है, तुम्हें मेरे सामने होना है और वहां बैठ के सीखना है। मेरे साथ होने का क्या मतलब है? ये आप में अहंकार बहुत बढ़ा हुआ है, जब देखो तब कह देते हैं तुम मेरे साथ नहीं हो सकते। आप ही हो क्या कि मेरे साथ होने का बेटा तरीका यही है, मैं और झूठ क्यों बोलूं तुमसे? मेरे साथ होने का तरीका यही है, मेरे सामने बैठ जाओ और बात करो। मेरे साथ होने का न तो ये मतलब है कि मेरे पीछे आ जाओ और सेना बन जाओ, मुझे कोई फौज नहीं बनानी है। न मेरे साथ होने का मतलब ये है कि मेरे अगल बगल खड़े हो गए हो कि इनकी बात से सहमत हो गए हैं, अब हम सब एक संयुक्त मोर्चा बना के खड़े हैं। न, मेरे साथ होने का तो यही अर्थ है कि सामने बैठ जाओ और बात कर लो। न फौज चाहिए, न सहारा, न समर्थन चाहिए, न सहमति चाहिए। कुछ बोल रहा हूं, अगर उसको समझ सकते हो तो समझ लो। समझने में बड़ा खतरा होता है, समझने में अहंकार ही टूट जाता है। तो लोग आते हैं, कहते हैं, पूरे पूरे लोगों ने उस पर लेख लिख रखे हैं लंबे चौड़े। क्या? आचार्य प्रशांत की स्पिरिचुअलिटी की पूरी इन्वेस्टिगेशन। अरे तुम कौन हो? तुम सीबीआई हो, तुम सीआईडी हो, तुम मोसाद हो, तुम कौन हो जो इन्वेस्टिगेशन करोगे भाई? तुम्हारी पात्रता है? तुम कुछ समझते हो क्या?
पहले समझ लो ना। मेरा मंसूबा यहां कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप समझें। आप नहीं समझ रहे हो। आप जब मेरी बात को काटने के लिए भी तर्क देते हो तो मैं सर पकड़ लेता हूं। मैं कहता हूं इसने समझा भी है मैंने क्या बोला। इसने कुछ समझा मैंने क्या बोला। मैं कहीं पे अगर तर्क दे रहा हूं कि उदाहरण के लिए कि देखो अगर कहीं पर तुम जूठा खाना फैला दोगे तो कौवे तो आकर के उसको फिर चुगेंगे ही। पशु पक्षी प्रकृति में तो चलता ही है कि जहां दाना देखा वहीं पे आ गए। और तुम तर्क दे रहे हो हमारे गांव में कौवे होते नहीं। तुम समझ भी रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम्हारे गांव में कौवा होता है या हाथी उड़ करके आता है दाना चुगने को। यह मुद्दा नहीं है भाई। कुछ और समझाया जा रहा है पर तुम समझते ही नहीं कि समझाया क्या जा रहा है। तुम फिजूल बिल्कुल सतही बातों को लेकर कुतर्क करने लग जाते हो। अगर हमारे गांव में कौवे होते नहीं तो आपने जो बात बोली वो सारी गलत सिद्ध हो गई। तुम्हारे गांव में कुछ तो होता होगा। जो होता है उसी को माध्यम बनाकर समझ लो। पर समझो तो सही ना। सारा खेल समझने का है। मैं बोलूंगा ये जो तुमने परिवार के नाम पे कर रखा है इसमें प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। बहुत बढ़िया बोला। ये एक आदमी है जो मंच से सच बोलता है खुला। और जो मैं बात बोल रहा हूं आगे की मेरी बात, और जो मैं बात बोल रहा हूं वो हर परिवार पर लागू होती है, तुम्हारे परिवार पर भी लागू होती है। अब एक यही बात इन्होंने गलत बोल दी। माने मैं कहूं कि परिवार में प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, वो बात बिल्कुल ठीक है। पर जब बोल दूं तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं स्वार्थ है तो फिर मैं गलत हो गया। जहां तुम पर चोट पड़ी वो बात गलत हो गई। जहां तुम्हारे पड़ोसी पर चोट पड़ी वो बात बिल्कुल ठीक थी। आप अगर पता करना चाहते हो ना कि मेरी बात का कौन सा हिस्सा आपके सबसे ज्यादा काम का है तो ये देख लेना कि मेरी बात का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा गलत, बुरा, खराब लगता है। मेरी जो बात आपको सबसे ज्यादा गलत लगती है मेरी वही बात आपके सबसे काम की है। आप उसी बात की तलाश में रहे हो और आप आज उसी बात को ठुकराना चाहते हो। लोग आते कहते नहीं हम तो आचार्य जी के वो वाले वीडियो देखते हैं, वो वाले, ये वाले नहीं देखते। कहा ये वाले में क्या समस्या है? नहीं ये वाले हम वो वाले देखते हैं। बहुत सारे हैं कहते हम तो सिर्फ जो बिल्कुल कोर स्पिरिचुअल हैं वो देखते हैं। कोर स्पिरिचुअल माने वो बातें देखते हो जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं, जहां पर तुम एब्स्ट्रैक्शंस में जाकर के छुप सकते हो, जहां तुम सिद्धांतों की आड़ में अपने अहंकार की रक्षा कर सकते हो। जो बातें जमीनी नहीं है तुम वो सब देखते हो। और जहां मैं जमीनी बात करता हूं वहां तुम कहते हो ये ना अभी पहले 2014 से पहले आचार्य जी जो बोला करते थे वो बातें होती थी खरे सोने की तरह। अभी पिछले कुछ सालों से ये बहुत मतलब अपना मिलावटी बात बोलने लग गए हैं। जनता को देख के अपना स्तर इन्होंने जरा गिराया है। भाई अब जनता सामने होती है तो उनसे वो बातें बोली जाती हैं जो उनके जीवन से संबंधित हैं। वही सच व्यवहारिक रूप में कैसे काम आता है वो बात बोली जाती है। पर आपको तो सच को व्यवहार में, जीवन में कभी उतारना नहीं था। तो आप ढूंढ ढूंढ करके वो बातें देखते हो जहां बस बात यही हो रही है कि समाधि कितने प्रकार की होती है। वो वाले बहुत बढ़िया है जहां आचार्य जी ने बताया इतने प्रकार की समाधि होती है और ये है और वो पचा, वो अच्छा है। बड़ा बड़ा निष्पक्ष सा लगता है ना जब कहते हो नहीं देखिए मैं सुनता तो हूं पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई अंधभक्त हूं।
मैं तो निष्पक्ष भाव से सबका फैसला कर देता हूं। तो इनकी ना ये सब बातें हैं जो ठीक हैं और ये सब बातें हैं जो ठीक नहीं है। जैसे मैं कोई दुकानदार हूं, मैंने तुम्हें कोई माल परोस दिया है और तुम उसमें से चुन रहे हो कि अच्छा अच्छा वाला कौन सा है और खराब खराब वाला कौन सा है। वाह बेटा वाह, तुमने सत्य के भी हिस्से कर दिए। इतना मैं अपनी ओर से भरोसा दिला रहा हूं कि मैं दो बातें कभी नहीं बोलता। अगर मेरी एक बात को ठुकरा रहे हो, तुमने हर बात को ठुकरा दिया है। और जिस बात को तुम ठुकरा रहे हो, फिर कह रहा हूं, वही बात तुम्हारे अहंकार का केंद्र है, इसीलिए तुम मजबूर होकर उसको ठुकरा रहे हो। मेरी जिन बातों को आप स्वीकार कर लेते हो आसानी से, उन बातों में आपके लिए कोई लाभ नहीं है, इसीलिए तो आप उनको स्वीकार कर लेते हो। मुझसे लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उन बातों पे गौर करो जो आपको बहुत मुश्किल हो रही हैं स्वीकार करने में। पर आप सामने आते हो ऐसे ऐसे दर्शाते हुए जैसे आपका दिल बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, इनकी देखिए काफ़ी बातें हैं जो गलत भी हैं, पर आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए ना। अब ठीक है, वो गलतियां बहुत कर जाते हैं वहाँ कुर्सी पे बैठ करके, लेकिन हम उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। उनकी कुछ बातें हैं जो ठीक हैं, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, इनका तो थोथा ही ज़्यादा है, वो हम उड़ा देते हैं। बीच बीच में कुछ सार मिल जाता है, वो हम ले लेते हैं। हम तो सारग्राही हैं। जिसको तुम थोथा कह के उड़ा रहे हो ना, वही तुम्हारी दवाई है। और जिसको तुम सार कह के ले रहे हो, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। जहां तुम असहमत हो जा रहे हो, वहीं तुम्हारा अहंकार छुपा हुआ है, वहीं तुम्हारा अज्ञान छुपा हुआ है, वहीं तुम्हारा हठ छुपा हुआ है, वहीं तुम्हारा नर्क छुपा हुआ है। इसीलिए तो असहमत हो रहे हो। अहंकार का काम क्या होता है? उसकी मूल वृत्ति क्या होती है? अपने आप को बचाना। जीवन भर ने उसने ठेका क्या ले रखा होता है? किसी तरह अपने आप को बचा के रखूंगा। मेरी जो भी बात आपके अज्ञान पर चोट करती है, आप तुरंत उस बात को अस्वीकार कर देते हो। मेरी जिस भी बात से आपके स्वार्थ टूटते हैं, आप तुरंत उस बात को अस्वीकार कर देते हो। देख लीजिएगा, मेरी जो बात आपको गलत लगती है, वो वही बात होगी जो आपके स्वार्थ पर चोट करती है। कई वर्ग हैं जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं। एक तो वो जो आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं, उनको बड़ा बुरा लग जाता है कि ये कर्मकांड को क्यों गलत बोल रहे हैं। अक्सर ये वो लोग होते हैं कर्मकांड से जिनकी या तो प्रतिष्ठा बंधी होती है, या रूढ़ी बंधी होती है, परंपरा बंधी होती है, या रोजी रोटी बंधी होती है। वो कहते हैं बाकी बातें तो ठीक बोलते हैं, पर बेकार में कर्मकांड का विरोध करते हैं। वो बात इनकी ठीक नहीं है। अच्छा, वो बात इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि कर्मकांड से ही तुम्हारा घर चल रहा है, बस इसीलिए वो बात मेरी ठीक तुमको नहीं लगती। दूसरा, देखिए आध्यात्मिक बातें ये बिल्कुल ठीक बोलते हैं, पर इनकी जो बातें हैं ना, वो परिवार में दरार ला देती हैं। परिवार में दरार से क्या मतलब है आपका? परिवार में दरार से ये मतलब है कि वो पत्नी ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मुझे भी थोड़ा दुनिया देखने दो, कुछ जगत का अनुभव लेने दो, मुझे भी स्वावलंबी होने दो। और बेटी अब आग्रह करने लगी है कि ये नहीं चलेगा कि मेरे बीए करा करके शादी कराने को लगे हुए हो, मैं भी पढ़ूंगी, दुनिया देखूंगी, काबिल बनूंगी, अपने पैर पे खड़ी होंगी। तो इसको ये कहते हैं इन्होंने हमारे परिवार में दरार डाल दी। नहीं, बाकी बातें बिल्कुल ठीक करते हैं, पर परिवार को लेकर के इनकी जो दृष्टि है ना, वो ज्यादा वेस्टर्न है। भारतीय संस्कृति को ये नहीं समझते। नहीं, भारतीय संस्कृति को मैं नहीं समझता, तुम समझते हो। भारतीय संस्कृति का अध्ययन मैंने थोड़ी करा है, तुमने करा है। मनुष्य के सशक्तिकरण की बात करूं तो हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया आदमी है, देखो कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने। पर मनुष्यों में तुम्हारे घर की बेटी भी तो आती है, उसके सशक्तिकरण की बात कर दूं तब मैं गलत हो जाता हूं, क्योंकि तब तुम्हारे स्वार्थ पे चोट पड़ती है। मनुष्य मात्र की बात करूं, सिद्धांत की बात करूं तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर जैसे ही जमीन की बात करता हूं, व्यवहार की बात करता हूं, एक्शनेबल बात करता हूं, तब मैं गलत हो जाता हूं।
अंधविश्वास गलत है, हाँ जी बिल्कुल गलत है, पर जैसे ही सिद्ध कर दूं कि तुम्हारा अंधविश्वास गलत है, तब मैं गलत हो जाता हूं। गीता पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, देखो गीता पढ़ा रहे हैं, घर घर तक गीता पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोग जो कभी गीता नहीं पढ़ते उन तक भी गीता पहुंचा दी इन्होंने, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। पर गीता का मैं असली अर्थ बता दूं तो मैं गलत हो जाता हूं। गीता का नाम तुमने अपने धार्मिक अहंकार से जोड़ रखा है, तो इसीलिए जब यह बात आती है कि आचार्य जी गीता को, वेदांत को, उपनिषदों को लाखों लोगों तक पहुंचा चुके हैं, खासकर ऐसे लोग जो अन्यथा कभी नहीं पढ़ते इनको, तब तो मैं बहुत अच्छा हूं। पर गीता के तमाम श्लोकों के तुमने विकृत अर्थ कर रखे थे और मैं उनके सही अर्थ सामने ले आ दूं तो मैं गलत हो जाता हूं। A is equal to 3 is सहमत, 2 is equal to 6 is असहमत। X equals Y, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। Y equals X, देखिए आपकी इस बात से हम सहमत नहीं है। सब पाखंडी हैं, ये आदमी सही बोल रहा है, तू पाखंडी है। यार ये बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। कभी कभार एक आध बात धोखे से इनके मुंह से ठीक निकल जाती है, बाकी तो मैं पूरा असहमत हूं इनसे। सब पाखंडी हैं, मैंने बिल्कुल ठीक बोला। तू पाखंडी है, अब तुरंत असहमत हो जाओगे। अहंकार जानते हो क्या सिद्ध करना चाहता है? मैं अपवाद हूं। उसको ये समझा भी दो कि इधर चारों तरफ जो चल रहा है ये पूरा झूठ का प्रपंच है, बस और कुछ नहीं, तो मान लेगा। उसे कोई समस्या नहीं होगी ये मानने में कि चारों तरफ क्या चल रहा है, झूठ ही झूठ चल रहा है। वो कहता है सब झूठ चल रहा है, मान लिया, बस मैं सच हूं। उसे कोई समस्या नहीं है सब स्वीकार करने में कि झूठ है, बस इतनी तुम उसको सुविधा सहूलियत दे दो कि तू सच है, मैं अपवाद हूं, मैं अपवाद हूं। आपके सब फैसले अज्ञान से आते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। तुमने ये जो नौकरी है ना ये अज्ञान में चुनी थी, ये फिर देखिए मैं एक्सेप्शन हूं, मेरे अलावा आप जिसको भी अज्ञानी बोलना है बोल दीजिए, मुझे मत बोलिए। और जैसे ही आपकी बात से यह साबित होगा कि मैं अज्ञानी हूं, मैं कह दूंगा देखो इन्होंने गलत बात बोल दी। आपकी बात से साबित होगा दूसरे अज्ञानी है, मैं कहूंगा इन्होंने बिल्कुल सही बात बोल दी। मैं तो अपवाद हूं, मैं एक्सेप्शन हूं। अहंकार अपने आप को अपवाद ही बनाकर रखता है। सब मरेंगे, मैं थोड़ी मरूंगा। तो जब वो बोलें कि देखो ये पूरी दुनिया है, ये मरण धर्मा है, क्षणभंगुर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी बात तीर की तरह उतर जाती है और मुझे बताती है कि तुम पल पल मर रहे हो, वैसे ही मैं कह देता हूं ये आदमी बहुत नेगेटिव है, ये आदमी बहुत नेगेटिव है। जगत क्षणभंगुर है, ये बिल्कुल ठीक था, पर जैसे ही तुमको बोल दिया कि तुम प्रतिपल मर रहे हो, तो ये आदमी बहुत नेगेटिव है। कैसे कैसे? शुरू शुरू में आएंगे, मान लो उनके हाथ कोई सत्र लग गया है, कोई किताब लग गई हमारी जो विशुद्ध आध्यात्मिक है, तो कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सनातन ज्ञान को आप घर घर तक पहुंचाइए। और फिर किताब खोल करके पढ़ा, नहीं यही भर ज्ञानी है, और बाकी सब आज तक जो हुए थे वो अज्ञानी थे क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि सनातन ज्ञान को घर घर तक पहुंचाओ, अब तुम मुझको कह रहे हो कि ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। अगर मैं ज्ञानी नहीं हूं तो मैं ज्ञान घर घर तक कैसे पहुंचाऊंगा? अभी तुम ही ने कहा ना ये सनातन ज्ञान है, हमारा महान हिंदू धर्म है, इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाइए।
और किताब खोली और खोल करके पढ़ा तो आहत हो गए, क्योंकि रोशनी से अंधेरा तो आहत होगा ही। तो तुरंत क्या ताना मारा? ये अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। मैं अगर नहीं हूं ज्ञानी तो घर घर ज्ञान कैसे पहुंचेगा? और मुझे कोई आग्रह नहीं है ज्ञानी होने का, पर फिर यह भी मत कहो कि घर घर तक ज्ञान पहुंचना चाहिए और आप ही पहुंचाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मेरी सारी बातें सही हैं। मैं कौन सा शुद्ध बुद्ध पूर्ण आत्मा हुई हूं कि सब कुछ सत्य ही कह दूंगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि हिस्सा मत करो। अगर मेरी एक भी बात गलत है तो फिर हिम्मत के साथ कहो कि मेरी सारी बातें गलत हैं। रखो हिम्मत ये कहने की कि इनकी एक नहीं एक एक बात गलत है। आओ बोलो। लेकिन अगर तुम्हारी चेतना, तुम्हारी अपनी अंदरूनी सच्चाई ये गवाही देती है कि मेरी एक बात भी ठीक है, तो पक्का जानो कि एक एक बात ठीक है। और अगर गलत है तो हर एक बात गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है जो मैंने बोला उसमें। मेरे पास कोई 150 बातें है ही नहीं, फिर कह रहा हूं सच तो बहुत सीधा और सरल होता है, वहां क्या जटिलता है? पूरी गीता हम इन 3 उंगलियों पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? और ये बात तो समझ रहे होंगे जो हमारे साथ गीता में इन 3 उंगलियों पे पूरी गीता पढ़ डाली हमने। इतना सरल होता है मामला, वहां जटिलता क्या है? वहां विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस कहां से आ जाएंगे? ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक श्लोक एक बात कह रहा है और दूसरा श्लोक उससे दूसरी भिन्न या विपरीत बात कह रहा है? संभव ही नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि चीन में बैठ के लाओ त्जू ने जो कहा और भारत में बैठ करके नागार्जुन जो कह रहे हैं वो बातें भिन्न हो जाएंगी? हो सकती हैं क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा कि पिछली शताब्दी के रमण महर्षि और उनसे 1200 साल पहले के शंकराचार्य जो बातें बोल रहे हैं वो भिन्न हो जाएं? हो सकती हैं क्या? न तो समय के बीतने के साथ सत्य बदलता है, न स्थान के बदलने के साथ सत्य बदलता है। कोई बात हो सकता है किसी सूफी संत ने बोल दी हो कहीं ईरान में कि तुर्की में, और हो सकता है कि कोई बात किसी ज़ेन साधक ने बोल दी हो चीन में या जापान में, वो बातें एक ही होंगी। और कोई बात हो सकता है बोली गई हो आज से 2500 साल पहले, और कोई बात बोली गई हो आज से सिर्फ 50 साल पहले या 100 साल पहले। मान लो रामकृष्ण परमहंस ने बोला है, वो बात भी एक ही होगी। सत्य 100-50 नहीं होते हैं। अहंकार डरपोक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, तुम डरपोक हो। ये आदमी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। मुझे डरपोक बोला इसने अभी अभी। तुमसे किसने कहा था कि सहमत हो जाओ जब मैंने कहा अहंकार डरपोक होता है? तभी बोल देते कि अहंकार तो बहादुर होता है। तो ये नौबत ही ना आती कि मैं बोलूं कि तुम डरपोक हो। पर एक बात का समर्थन, दूसरे का विरोध, ये नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं समर्थन और विरोध ही नहीं चलेगा। तुम समझो, समझ लीजिए, फिर समर्थन और विरोध की कोई जरूरत नहीं बचेगी। समझ पर्याप्त होती है सदा। हर ही बात समझ में। और पूरा स्वागत है उनका जो ये कहना चाहते हैं कि मेरी एक एक बात गलत है। कम से कम उन्होंने
कुछ संगत तो दिखाई, कुछ कन्वर्जेंस, कुछ कंसिस्टेंसी तो दिखाई। अजीब बटे और टूटे से फ्रैगमेंटेड वो लोग हैं जिन्हें 4 बात सही लगती है और 4 बात गलत लगती है। तुम बोलो सब कुछ ही गलत है, सब कुछ गलत। संत कबीर कहते हैं कौवा बहुत बढ़िया चीज होता है, भीतर बाहर एक सा होता है, कंसिस्टेंसी आ गई है। कहते हैं कि बगुले से कौवा बहुत बेहतर होता है, बगुले से कौवा भला तन मन एक ही रंग। कंसिस्टेंसी तो आ गई ना, कंसिस्टेंसी लाइए साहब। बोलिए कि मैंने जो कुछ बोला सब कुछ ही गलत है, एक एक बात गलत है। बगुला मत बनिए कि बाहर से सफेद सफेद और दिल काला। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो लोग मेरे बहुत निकट हैं वो भी अपना एक कोना अपने लिए बचाकर रखते हैं। आप बने रहो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरी कुछ बातों को गलत ज़रूर साबित करो। हर व्यक्ति मेरी कुछ बातों को तो गलत अपने आप को बताकर बैठा ही है, क्योंकि अगर नहीं बताया उन कुछ खास बातों को गलत तो आप बचोगे ही नहीं। तो और अगर ये जो शब्द है गलत, ये बहुत भारी लगता है तो हम कह देते हैं नहीं, गलत नहीं बोलते, अति कर देते हैं, अतिशयोक्ति कर देते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें खोट नुक्स निकालना जरूरी है ताकि आपका अहंकार बचा रहे, अज्ञान बचा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, खोट निकालने से मुझे कोई समस्या नहीं, पर अगर मेरी एक बात में खोट है तो हर बात में खोट है, फिर मेरी बात का पूर्ण अस्वीकार कर दो। ये नहीं कि 4 बातों को लिया कि देखो यहां ज्ञानी आदमी है पर ये 4 बातें गलत बोलते हैं, ऐसे नहीं चलता। क्यों भाई? एक एक आज सबके लिए एक्टिविटी है। ईमानदारी के साथ सूची बनाइएगा कि मेरी कौन कौन सी बातें आपके लिए गलत हैं। ये अपने आप को उघाड़ देने वाली बात है बिल्कुल, पर जो ये कर ले जाएगा उसको लाभ होगा। आप सब आते हो वहां एप्लीकेशन पर पोस्टिंग कर देते हो कि मेरी कौन सी बातें आपको बड़ी प्रिय लग गई या बड़ी सच्ची लग गई। बेकार, दिखावा, सामाजिक औपचारिकता, रस्मो रिवाज। जैसे 2 लोग मिलते हैं तो एक दूसरे से यही बोलते हैं ना, आप भी बहुत अच्छे, वो बोलता है आप भी बहुत अच्छे। ये सब मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आकर ये बताओ मेरी कौन कौन सी बातें गलत मानते हो, और मेरी बातों को गलत तो आप सभी मानते हो, कोई भी ऐसा नहीं है। ये हो सकता है किसी को 2 बातें गलत लगती हैं, किसी को 20 बातें गलत लगती हैं, पर गलत तो लगती हैं। उन बातों को आकर के ज़रा जाहिर कर दीजिए, छुपा के मत रखो ना। क्या छुपाना है? अब जब तकरार है तो फिर सामने ही आओ। एक बात करी थी किसी से, वो इसी नाम से छपी थी कि अगर अपनी सच्चाई जाननी है तो जाओ भिड़ जाओ ऋषियों से। भिड़ ही क्यों नहीं जाते? क्योंकि भीतर तो द्वेष लेकर बैठे ही हो, उस द्वेष को प्रकट ही हो जाने दो। भीतर तो ये भाव लेकर बैठे ही हो कि इनकी कुछ बातें गलत हैं, तो जो कुछ गलत कह रहा हूं उसको लाओ, आओ बता ही दो ना, खुल्लम खुल्ला।
राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम कबीरा, माया मिली ना राम। अकथ कथाया मन ही की, कहे कबीर समझाए। अकथ कथाया मन ही की, कहे कबीर समझाए। जोया को समझा परै, ताको काल न खाए कबीरा, ताको काल न खाए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक कबीरा, सो साधु कोई एक। मेरा नाम कविता है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और मैं एक शिक्षिका भी हूँ हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में। और 5 महीने से मैं आचार्य जी के साथ जुड़ी हुई हूँ गीता सत्र के माध्यम से। तो मैं गीता सत्र से जुड़ी और मुझे यहाँ आकर वो मिला जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। मैं मान्यताओं और परंपराओं में बहुत अपना जीवन जी रही थी, लेकिन आचार्य जी को सुनने के बाद वो जीवन नहीं जी रही हूँ और अब कुछ अलग सा लग रहा है। जिसे अपनी कामनाओं मान्यताओं पर भरोसा होगा, सत्य उनके लिए असंभव हो जाएगा। गीता की बुक लेके आई थी मैं और वो पढ़ने के लिए, तो मेरे स्टाफ वाले सब मुझे कहने लगे कि तू अब कोई भी काम नहीं कर पाएगी, तूने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी है। मतलब इस तरीके की विचारधारा बनी हुई थी, जो कि एक टीचिंग स्टाफ है जिसको हम बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग होता है। तो उन्होंने इस तरीके की बात कही, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को वो बुक इतनी समझ में नहीं आ रही थी। जब से मैं आचार्य जी के साथ जुड़ी हूँ यहाँ पर, तो मुझे चीजें अब स्पष्टली समझ में आने लगी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस आचार्य जी के साथ जुड़कर मैं कुछ सीख पा रही हूँ। और आज फादर्स डे भी है, तो मैं सर को सत सत नमन करती हूँ कि इस तरीके से जिंदगी में आए और बहुत कुछ सीखने को इधर मिल रहा है। और मैं एक भजन गाना चाहूंगी। सूरा नाम रखाई के, अब क्यों डरना वी, खड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी को, सत सत नमन।